नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतातु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही बड़ हुद देखाइले विदेशी क्रिकेटर ऑक्सीजन पई भारत को दान कले 38 लाख टंका। जेतेबेले कोरोनार भयभता सारा देश को ग्रासीची चारिआडे खाली चित्कार शुभुची केउठी ऑक्सीजन अभाव तो केउठी हॉस्पिटल बेड पई हाहाकार। के निज बापा को हरैलानी तो के माँ को आउ के निज भेंडिया पुओ को हराई भांगी पड़िलानी। ऑक्सीजन अभाव कोरोना करला रूप सारा देश को एक प्रकार श्मशान सजाई देवाको बसुथिबा बेले भारत को साहाय्य करने को आगे आसछंती ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर पैट कमिंस। ऑक्सीजन पाई पीएम केयर फंड को कमिंस दान करिसंती 50,000 US डॉलर जार भारतीय मूल्य पाखापाखि 38 लाख टंका। पैट कमिंस एबे भारत रे आईपीएल खेलुछंती। कमिंस कोलकाता नाइट राइडर्स दल रे शामिल होइछंती आउ एही समय से भारतर एही विपद बेलार कष्ट को हृदयंगम करिसंती। सेथिपई तो अनेक खेलाड़ी कोरोना जोगु आईपीएल छाड़ुथुवा बेले पैट कमिंस किंतु सहयोगर हाथ बढ़ाइछंती। पैट कमिंस ट्वीट करी एही घोषणा करिसंती। से ट्वीट करी लिखिसंती भारत एभली एक देश जेउठी गत किछि वर्ष हेब मते बहुत भल पाइबा मिलिछि। मु जानिछि भारत रे किछि दिन हेब कोरोनार भयंकर रूप नेइछि आउ एथिपई हॉस्पिटल बेड और ऑक्सीजन रो अभाव मध्य देखिबाकू मिलिछि। तेणु मु पीएम केयर फंड को 38 लाख टंका सहायता करने को चाहूँगी। यासह मो साथी खेलाड़ी को भी अनुरोध करुच्ची सेमाने भी आगक आसतु। कोरोनार द्वितीय लहर भितर भारत में चली आईपीएल हेले सुरक्षित परिवेश आउ सतर्कता भितर खेला जाउछि आईपीएल किंतु एते सुरक्षा परे भी आईपीएल को डराउछि कोरोना भय। तेणु गोटे पर गोटे खेलाड़ी आईपीएल छाड़ी देउछंती। रविचंद्रन अश्विनी आडाम जाम्पा केन चिटारसन और आंडू टाई कोरोना जोगु आईपीएल ओहरी सारी। भारत एवं कोरोनार द्वितीय लहर तांडव रचुची। दिन को 3 लाख अधिक आक्रांत चिन्हट होती सेपटे एते मात्रा रे आक्रांत चिन्हट होगा जो हॉस्पिटल में बेड्र अभाव देखा मिलूँ। हेले यार भितर युद्धकालीन भित्तिरे चली कम। देखा परवर्ती खबर कमिबो कि कोरोना टीकार दर सेरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को दर कमेबा को केंद्र सरकार कहिथिबा सूचना। पुणी कमिपारे कोरोना टीकार दाम। कोविड टीकार दाम कमेबा पई टीका निर्माता को केंद्र सरकार कहिथिबा सूचना मिली। देश में व्यवहार होता कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकार दाम कमिबा संभावना रही। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एवं भारत बायोटेक को दर कमेबा को केंद्र सरकार कहिथिबा सूचना मिली। आज केंद्र कैबिनेट सचिव राजीव गौबाଙ୍କ अध्यक्षतार वैक्सीन दर को नहीं बैठक करथिले। या पर सेरम और भारत बायोटेक को दर कमेबा पई कुहा जाइथिबा सूचना मिली। कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकार दर घोषणा पर दर को नहीं समालोचना करथिले एकाधिक राज्य। समालोचित हेबा परे केंद्र सरकार टीकार मूल्य कमेबा पई दुई टीका निर्माता कंपनी को कहिसंती। कोवैक्सीन एवं राज्य सरकार पई 600 टंका और घरोई हॉस्पिटल पई 1200 टंका रे मिलिबो। सेहीपरि कोविशील्ड टीकार दर राज्य सरकार पई 400 टंका और घरोई हॉस्पिटल पई 600 टंका घोषणा करिछि। हेले दुई टीका कंपनी केंद्र सरकार को 150 टंका रे जोगाइबा जारी रखिसंती। देखा परवर्ती खबर सारा विश्व समालोचना पर भारत को टीका कंचामाल जोगाइबा को राजी है अमेरिका। अन्यान्य आनुषंगिक आवश्यकता पूरण पाई बाइडेन सरकार को प्रतिश्रुति। जेतेबेले कोविड को नहीं भारत संकटजनक स्थिति दे गति करुछि सेतेबेले भारत में दैनिक संक्रमण बढ़ी बढ़ी चली। ठीक सेतिकी बेले भारत प्रति अमेरिकार अभिमुख्य को नहीं विश्व समुदाय पक्षर आरंभ हो जाइछि समालोचना। आउ एही समालोचना भितर दीर्घ दिन धरी नीरव रही अमेरिका शेष में मुह खोली। भारत में टीका निर्माण पाई आवश्यक रॉ मटेरियल जोगाई देवाको प्रतिश्रुति देवा सहित मेडिकल संबंधी समस्त सहायता जोगाइबा को प्रतिश्रुति देइछि बाइडेन सरकार। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन प्रस्तुत करबा पई अमेरिका तत्क्षणात सहायता प्रदान करियो बोली कहिछि। भारत में कोविड संक्रमण बढ़ुथिबा बेले कोविड रोगी को सहायता पई पीपी किट टेस्टिंग किट्स जोगाई देबा अमेरिका जहाँफल आग धाड़ीर कोरोना योद्धा एवं रोगी को बंचाई हेब। अमेरिकार जातीय सुरक्षा परामर्शदाता जैक सुलिभान कहते अमेरिका भित्तिभूमि क्षेत्र में भारत को अधिक अधिक सहायता जोगाई देवाक जाउछि। सुलिभान ट्वीट करी कहते भारतर जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित
ଡୋଭାଲଙ୍କ ସହିତ ଭାରତରେ ବଢୁଥିବା କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମିଳିତ ଭାବେ ନଜର ରଖିବେ। ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ବେଶ୍ ଦୂରତାର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଆମେରିକା। କୋଭିଡ ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗାଇ ଦେବ ଆମେରିକା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରେ ଥିଲେ ବି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାସ୍କ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ବ୍ୟାପକ ରୂପ ନେବା ପରେ ଡକ୍ଟର ଭିକେ ପଲଙ୍କ ସୂଚନା। ଏଣିକି ଘରେ ଥିଲେ ବି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାସ୍କ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଶରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ବ୍ୟାପକ ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ନୀତି ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଭିକେ ପାଲ କହିଛନ୍ତି ଘରେ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଯଦି ଘରେ କେହି କରୋନା ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସଙ୍ଗରୋଧ ରହିବା ସହ ସେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଭିକେ ପଲ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଘରେ କରୋନା ରୋଗୀ ନଥିଲେ ବି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ଘରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ଓହରିଲେ ଦୁଇ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଦୁଇ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି। ଆଉ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଖେଳାଳି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କେନ୍ ରିଚାର୍ଡସ୍ ଓ ସ୍ପିନର ଆଡାମ ଜାମ୍ପା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ବାଏ ବାଏ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆରସିବି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ପେଜରେ ଲେଖିଛି, ଜାମ୍ପା ଓ ରିଚାର୍ଡସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫେରିଯିବେ। ଆଇପିଏଲ୍ର ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆରସିବି ପକ୍ଷରୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। 29 ବର୍ଷ ଜାମ୍ପା ଚଳିତ ସିଜନରେ ଆଦୌ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନଥିବା ବେଳେ ଗତ ସିଜନରେ ମାତ୍ର 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମାତ୍ର 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଜାମ୍ପା। ସେହିଭଳି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାମ୍ପା ପୁନେ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟୋ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁନେ ପାଇଁ 11ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 19 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଜାମ୍ପା। ଅନ୍ୟପଟେ ରିଚାର୍ଡସ୍ ଚଳିତ ସିଜନରେ ଏଯାଏ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରିଚାର୍ଡସନ୍ 2020ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ରିଚାର୍ଡସନ୍ଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଜାମ୍ପାଙ୍କୁ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା ଆରସିବି। ଗତକାଲି ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 4 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର 3 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସିକୁ ଘାରିଲାଣି ବସ୍ତି ଚିନ୍ତା। ଘରକୁ ଘର ବୋଲି କରାଯାଉଛି ସର୍ଭେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ। କରୋନା ମହାମାରୀ ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ତିକୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସିର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଯେଭଳି ହଟସ୍ପଟ୍ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବେଳେ ସଜାଗ ହୋଇଛି ବିଏମ୍ସି। କାରଣ ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଥରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ବିଏମ୍ସି ଏବେ ବସ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛି। ଘରକୁ ଘର ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନେ ଏବେ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହୋଇଛି, କାହାକୁ କାଶ ହେଉଛି ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ କେତେ ଲୋକ ଫେରିଛନ୍ତି ତାହାର ଟେକ୍ନିକ୍ ହିସାବ ରଖାଯାଉଛି। ବିଏମ୍ସି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ଏଥର ଯେଭଳି ବସ୍ତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ନ ହେଉ, କାରଣ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 10ଟି ବସ୍ତିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋଟ 1794 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହିସବୁ ବସ୍ତିକୁ ସେତେବେଳେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବିଏମ୍ସି। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବିଏମ୍ସିର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବସ୍ତିରେ ଯେଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ନ ହେବ ସେ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ 405 ଜଣ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟିମ୍ରେ 3 ଜଣ ସିଡିପିଓ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଦୈନିକ ଏହି ଟିମ୍ ବସ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 2,81,795 ଜଣ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ସର୍ଭେ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ସର୍ଭେ ବେଳେ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା 60 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିଥିବା 33 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ। ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। ଦେଶରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି କି ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଅଟକାଇ ସମ୍ଭବତଃ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ନରହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି
संजीव बनर्जी और विचारपति सेंथी कुमार राममूर्ति को नहीं गठित प्रथम खंडपीठ कहते कि आज देशर कोरोना संक्रमण जेभली सुनामी भली मारी चली से एकमात्र प्रतिष्ठान निर्वाचन कमिशन दायी। से निर्वाचन कमिशन को बर्षना करी कहते कि कोर्ट जेहेतु कोविड नियम पालन करने को बारंबार कहते सेतबेले निर्वाचन कमिशन रैली करुवा राजनीतिक दल मान विपक्ष में कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करनथिले। ठिकणा भावे कोविड नियम पालन करा संक्रांत मे 2 तारिख पूर्व नक्शा प्रस्तुति नकले आमे भोट गणति बंद कराइदेबु। संप्रति जनस्वास्थ्य होउछि प्रमुख गुरुत्वपूर्ण प्रसंग, तेणु अधिक संक्रमण न कराइदेबा पई मे 2 तारिख दिन कौनसी मते भोट गणाई देबु नहीं। तमिलनाडु परिवहन मंत्री एमआर विजय भास्कर करिथिबा आवेदन राय सुनाई खंडपीठ एभली आदेश दैछंती। विजय भास्कर आवेदन करथिले कि करूर निर्वाचन मंडली रे 77 जन प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करिथिबारु मे 2 रे हेबाकु थिबा भोट गणना रे कटकणा सह निरपेक्षता बजाय रखिबा लागि व्यवस्था करिया पई निर्वाचन कमिशनर को अदालत निर्देश दियंतु। अदेखा परवर्ती खबर भुवनेश्वर आज चिन्हट हेले 708 पॉजिटिव, क्वारंटाइन रु 151, स्थानीय संक्रमित 557, राजधानी रे सक्रिय संक्रमित संख्या 5468 को वृद्धि। राजधानी गत 24 घंटा भितर चिन्हट हेले 708 कोरोना पॉजिटिव, जो भितर 151 जन क्वारंटाइन चिन्हट होता बेले बाकी 557 जन स्थानीय संक्रमित बोली बीएमसी रिपोर्ट देछि। याकु मिसाई भुवनेश्वर रे सक्रिय संक्रमित संख्या 5468 को वृद्धि पाइछि। बीएमसी रिपोर्ट मुताबक आज चंद्रशेखरपुर, बरगढ़, बरमुंडा, बीजेपी नगर, झारपड़ा, डुमडुमा, मंचेश्वर, जागमरा आदि अंचल एकाधिक संक्रमित चिन्हट होती। खाली से नुहे खंडगिर, जयदेव विहार, आचार्य विहार एकाधिक संक्रमित चिन्हट होती। यह मिसाई राजधानी रे मोट सक्रिय संक्रमित संख्या 5468 को वृद्धि पाई बेले मोट पॉजिटिव संख्या 40,000 टपिछि। तेबे आश्वस्तिकर विषय है राजधानी आउ 350 जन आक्रांत सुस्थ हो घर को फेरी। अध्यक्ष परवर्ती खबर आज सरकारी स्कूल रे नामलेखा आरंभ, गाइडलाइन जारी कला शिक्षा विभाग। बढ़ुवा कोरोना संक्रमण मध्य आज सरकारी स्कूल रे नामलेखा आरंभ होगा जाउछि। आज राज्यर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल रे नामलेखा आरंभ हो। एने सोमवार समस्त जिला शिक्षा अधिकारी डीओ, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीओ, प्रकल्प संयोजक डीपीसी को गणशिक्षा विभाग अतिरिक्त सचिव चिठी लिखिं। मे 31 सुधा समस्त स्कूल रे नामलेखा सारे को निर्देश दि जाइछि। एने गाइडलाइन जारी होइछि। अतिरिक्त सचिव चिठी लिखिं जे समस्त डीओ, बीओ और डीपीसी मे 31 सुधा समस्त स्कूल रे नामलेखा कार्य सारे। सबु कार्य दिवस सकाळ 7 9:30 पर्यंत नामलेखा चलिबो। पूर्व श्रेणीर पिलांकु परवर्ती श्रेणी रे नाम लेखा हेबो। कौनसी छात्र बा अभिभावक को नामलेखा पाई स्कूल को डकाजिबो नहीं। स्कूल बदलिले टेलीफोन अनुमति नहीं नामलेखा हेबो। आवश्यक स्थले टीसी नहीं अन्य स्कूल को जाई परिबे छात्र छात्री। आवश्यक स्थले एककालीन 5 जन अधिक अभिभावक को स्कूल रे प्रवेश अनुमति दियाजिबो नहीं। कोविड गाइडलाइन मानी नामलेखा प्रक्रिया करने को सचिव निर्देश देइछंती। शिक्षा संयोग व्हाट्सएप ग्रुप जरिया अभिभावकों को ए संपर्क में सूचित करने को निर्देश दि जाइछि। अध्यक्ष परवर्ती खबर कोरोना पाई केंद्र जारी कला नुआ गाइडलाइन। देश में द्रुत गति व्यापुची कोरोना संक्रमण। एभली स्थिति रे संक्रमण को नियंत्रण करने पाई राज्य और केंद्र शासित अंचल में कोविड कटकणा को जोरदार करने को नुआ गाइडलाइन जारी करिसंती केंद्र सरकार। गत सप्ताह देश में पॉजिटिव हार 10% ऊपर रहुछि। सेहीपरि हॉस्पिटल रे 60% बेड पूर्ण हो साराणी। तेणु यह दृष्टि रखी जो सब अंचल में संक्रमण द्रुत गति व्यापुची से सब अंचल को कंटेनमेंट जोन बा लॉकडाउन घोषणा करें राज्य सरकार। जनसंख्या और संक्रमण तथ्य को आधार करी से सब अंचल में कंटेनमेंट बा लॉकडाउन घोषणा करें। मेडिकल सुविधा और मानव संबल को ध्यान रखा कहुଯାଇଛି। लॉकडाउन करने को राज्य गुड़िक भावी चिंती पदक्षेप नेबा को परामर्श देइछंती केंद्र गृह मंत्रालय। कंटेनमेंट किबा लॉकडाउन अति बेसी रे 14 दिन ही करिहेबो। केंद्र गृह मंत्रालय गाइडलाइन अनुसार कंटेनमेंट जोन रे केवल अत्यावश्यक सामग्री को छाड़देले राति रे चलप्रचल बंद रहिबो। सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम को बारण कर जाइछि। सेहीपरि विवाह कार्य रे अति बेसी रे 50 और सुधिक्या रे 20 जन को अनुमति मिलिबो। अध्यक्ष प्रति खबर आसंता 28 रे ओपीएससी परीक्षा। आसंता 28 तारिख रे ओडिशा लोकसभा आयोग तथा ओपीएससी परीक्षा अनुष्ठित हेबो।
ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଗତକାଲି ହେବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ସପ୍ତାହାନ୍ତା ସଟ୍ଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବୁଧବାରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ପାଖାପାଖି 2000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତେବେ କରୋନା କାଳରେ କିଭଳି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଆଗରୁ ଏମ୍ସ ଓ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା। କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଏବିପି ନ୍ୟୁଜ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ବାଦଦାତା ଟ୍ୱିଟରରେ मुख्यमंत्री को कार्य को प्रशंसा करिसंती। इन्हें टीवी पर बयानबाजी या केंद्र के साथ तालमेल पर ड्रामा करते नहीं देखा होगा। यह ओडिशा के मुख्यमंत्री आदरेट नवीन ओडिशा पिछले 48 घंटों में यूपी, एमपी, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश अन्य राज्यों में करीब 510 मैट्रिक टन ऑक्सीजन के करीब 29 टैंकर रवाना किए हैं। यार अर्थ होउची एक ट्वीट कर से कहते वैदेशिक गणमाध्यम अजथा बयानबाजी किंबा केंद्र सह तालमेलर ड्रामा करुवा केबे भी नजर आसंती नहीं ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन। मुख्यमंत्री को यही आभिमुख्य और नीति को से प्रशंसा करिसंती। मुख्यमंत्री सबुबले कहती से कथार नुहे कामरे विश्वास करती आ विभिन्न क्षेत्र में तांकर यही उक्ति को से निजे चरितार्थ करिसंती। देश में ऑक्सीजन अभाव को नहीं विभिन्न राजनीतिक दल गणमाध्यम बयानबाजी में व्यस्त थिबा बेले नवीन मानविकता देखाइछंती। जो राज्यगुड़िक ऑक्सीजन संकट दे गति करुथिले सेमानकु नियमित टैंकर जोगे ऑक्सीजन पठाई चलिछंती नवीन। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यगुड़िक 510 मैट्रिक टन ऑक्सीजन पठाइथिबा नै एबीपी संवाददाता निज ट्विटर रे पोस्ट करने सह मुख्यमंत्री को प्रशंसा करिसंती। अध्यक्ष पर खबर बढ़ुची संक्रमण राज्य में 14 दिनिया लॉकडाउन लागू घोषणा कले मुख्यमंत्री। सारा देश में कोरोनार भयावहता व्यापक होबार लागिछि। कर्णाटक में मध्य स्थिति अणांत होबाकू लागिलानी। संक्रमण वृद्धि को दृष्टि रखी कर्णाटक सरकार राज्य में 14 दिनिया लॉकडाउन कोविड कर्फ्यू लागू करिसंती। मंगलवार अर्थात आज राति 9 टारू एही नियम लागू होबा नै घोषणा करिसंती कर्णाटक मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। 14 दिन जाए कर्णाटक में लॉकडाउन लागू रहिबा नै घोषणा करा जायछि। अध्यक्ष पर खबर दिल्ली में समस्त को मिलिबो मागଣା कोरोना टीका। दिल्ली सरकार 18 वर्ष अधिक वयस्कों मागଣା टीकाकरण करने को निष्पत्ति नहीं। एथिपाई 1.34 कोटी डोजर आदेश दी जाइछि बोली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार घोषणा करिसंती। समस्त वयस्कों कोविड-19 टीकाकरण मे 1 तारिख आरंभ हेबो। दिल्ली सरकार 18 वर्ष अधिक वयस्कों को मागଣା टीका प्रदान करने को निष्पत्ति नहीं। आज आमे 1.34 कोटी टीका क्रय पर अनुमोदन देइछु। यह शीघ्र किणा जीव एवं शीघ्र लोक मानकु देबाकू आमे उद्यम करिबु। एक वर्चुअल सांबादिक सम्मेलन रे सीएम अरविंद केजरीवाल यह कहिसंती।